मैं बहुत सरल भाषा में समझना चाहूँगा कि ओशो कौन थे? मैं अपने अनुभव से कहूँगा कि ओशो मेरे लिए मुझे संसार से मुक्त करने वाले संबुद्ध पुरुष थे। जी। उनको जब से मैंने पढ़ना शुरू किया हुँ। और ये दिन थे 1970 के, जी। जब मैं बीए में पढ़ रहा था। जैसे आप युवकों की बात कर रहे थे, जी, जी। मैं भी एक युवक था जो पढ़ाई कर रहा था, जिसकी महत्वाकांक्षाएँ थी। जी। और जब उनको पढ़ा हुँ। और पढ़ने के बाद 1 साल के भीतर मैंने उनसे सन्यास में दीक्षा ली, हुँ। तो एक प्रकार से मैं दुनिया से मुक्त ही हो गया। हुँ। मुझे वो मैं कहूँगा मुक्तिदाता हैं मेरे लिए वो। हुँ, हुँ, आज तक मैं मुक्त जीवन जी रहा हूँ उसके बाद। हुँ। तो ऐसे उन्होंने हमारी चेतना को, जो अतीत की अंधविश्वासों से जकड़ी हुई थी, परंपराओं में फँसी हुई थी, उसको एकदम उठा लिया ऊपर, मुक्त कर दिया। हुँ, हुँ। और मैं उन उन युवकों में से एक हूँ जो प्रारंभ से ही उनके साथ जुड़ गया, फिर पीछे लौट के देखा ही नहीं कभी। हुँ। तो फिर एक ऐसे मुक्तिदाता को लेकर इतने भ्रम क्यों हैं? भ्रम तो होते ही हैं, क्योंकि सबका जो अपना चेतना का स्तर है, जी। उसकी अभी वैसी अवस्था नहीं है हाँ। कि वो उन बातों को समझ सके जो संबुद्ध कह रहे होते हैं, हुँ, हुँ, कबीर कह रहे होते हैं, नानक कह रहे होते हैं, बुद्धा कह रहे होते हैं, महावीर कह रहे होते हैं। क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट होती है अपने जीवन के साथ, हुँ, हुँ, न्यस्त स्वार्थ होते हैं, हुँ, तो इतने परिपक्व ही नहीं होते कि वो समझ सकें उन बातों को। तो हुँ, वो प्रक्षेपण करते हैं ऐसे गुरुओं पर, हुँ, ऐसे बुद्ध पुरुषों पर, हुँ, कि पता नहीं ये भटका तो नहीं देगा। हुँ, और अगर आप संसार की भाषा सोचें, तो वो ये सभी उनको युवकों को सलाह देते हैं कि आप भटक जाओगे, ऐसे छोड़ो मत, भागो मत। हुँ, और ओशो तो भागने को कहते भी नहीं हैं। हुँ, ओशो तो कहते हैं जहाँ तुम हो वहीं रहो और अपने को रूपांतरित करो। हुँ, अब ये भाषा सबको समझ में नहीं आती है। हुँ, या तो आप सन्यासी त्यागी होते हैं, या आप गृहस्थ होते हैं, हुँ। या आप जीवन के क्रियाकलापों में व्यस्त होते हैं, जी, और या आप हिमालय चले जाते हैं। जी। तो ओशो ने कहा हिमालय आपके भीतर है। हुँ। आप घर पे रहो, आप अपने कार्यों में रहो और अपने को रूपांतरित करो, इन चुनौतियों का सामना करते हुए। तो यही बातें जब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर प्रश्न का जवाब तुम्हारे अंदर है, तो उनकी एक्सेप्टेंस एक बहुत ही मोरल फिगर के तौर पे ली जाती है। यही बात जब ओशो कहते हैं तो उनकी एक्सेप्टेंस वैसी क्यों नहीं ली जाती है? देखो, आज तक जो साधु महात्माओं की जो पारंपरिक अप्रोच रही है, जी। वो ये रही है कि वो सिर्फ शुद्धतम वही भाषा बोलते हैं जो त्याग से, हुँ, संन्यास से, हुँ, धर्म से, नीति से जुड़ी हुई होती है। हुँ, लेकिन ओशो सभी आयामों को सर्वांगीण रूप से स्वीकार करते हैं। हुँ, सब अंगों को, सब आयामों को एक साथ स्वीकार करते हैं। हुँ, तो ओशो कहते हैं जीवन को जियो, हुँ, जीवन को भोगो और जीवन को अनुभव करो। और वो उपनिषद का सूत्र कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता। हुँ, उन्होंने ही त्यागा जिन्होंने भोगा। हुँ, अब ये बात समझ में नहीं आती है। जी, इसी कारण से उनकी जब वो पुस्तक पहली आई संभोग से समाधि की ओर, जी, तो गलतफहमी पैदा कर गई। वो तो कह रहे हैं कि पहली सीढ़ी को जीते हुए ऊपर उठो, समाधि की ओर जाओ। हाँ, लेकिन उसका तिरस्कार नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है, क्योंकि आप उसमें से पैदा हुए हैं। हुँ, आपका जन्म ही उसी से निकला है। हुँ। तो ये गलत कैसे हो सकता है? तो अब मैं अगर आज के परिप्रेक्ष्य में सोचूं और कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर ओशो आज जिंदा होते, और वो वीडियो बहुत देखा गया। इसी चैनल यूट्यूब चैनल पर ही वो वीडियो है जहाँ पे ये इंटरव्यू जा रहा है। तो अगर ओशो आज होते तो क्या आपको लगता है वो प्रासंगिक होते? इसकी वजह आपको समझा दूं। पहला, थंबनेल का ज़माना है, और अगर संभोग से समाधि नाम का थंबनेल बनाया जाए तो उसको हम ये कहेंगे कि ये आकर्षित करने के लिए बनाया गया। दूसरा, स्वाइप का ज़माना है, तो आजकल परम ज्ञानी लोग भी ये चाहते हैं कि उनका कंटेंट सोशल मीडिया पे हो। तो एक हम ऐसे दौर में आ गए हैं जहां एक मुक्तिदाता
कंटेंट क्रिएटर बन चुका है। तो आपको लगता है अगर आज ओशो होते तो वो उतने ही प्रासंगिक होते? ओशो सदा प्रासंगिक हैं क्योंकि ये समस्याएं सनातन काल की हैं, सनातन हमेशा रहती हैं ये। और ओशो ने जो ये शीर्षक चुना, थंबनेल की जो बात कर रहे जी। हैं, उसका एक तो है बहिर्पक्ष, बाहर का पहलू है कि लोग उससे आकर्षित हों, और हुए भी। आज तक वो बेस्ट सेलर है पुस्तक। लेकिन उसका दूसरा पक्ष है यथार्थ का, जी। कि वो आपके जीवन का अभिन्न अंग है। आप उससे ऐसे छुटकारा नहीं पा लेते जब तक कि आप जिए नहीं उसको। तो उसको जिए और सजगता से जिए, परिपूर्णता से जिए और मुक्त हो जाएंगे। जैसे एक परिपक्वता आती है तो आप अपने आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। ये ऐसे अगर आप उसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, दबाते हैं, दमन करते हैं, तो आप उसी में लिप्त रहते हैं, क्योंकि चेतना वहीं वहीं घूमती है जो उसको नहीं मिलता। तो ओशो तो इस अर्थ में सभी युवकों के लिए मुक्तिदाता हैं कि उन्होंने उनकी वहाँ से जो मूल समस्याएं हैं वहाँ से शुरुआत की। और प्रेम की जो सीढ़ी है वो नीचे की ओर भी जाती है, ऊपर की ओर भी जाती है, बीच में प्रेम आता है। नीचे की सीढ़ी सेक्स है, अंतिम सीढ़ी समाधि है, करुणा के फूल खिलते हैं। पर आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन उसको समझ पूर्वक जी कर आप उससे मुक्त जरूर हो सकते हैं। लड़ेंगे तो कभी मुक्त नहीं होंगे। तो फिर ये जो चस्पा लगाया गया कि ओशो सेक्स गुरु है, मतलब वो नीचे वाली सीढ़ियां क्यों गिनी जा रही हैं, ऊपर वाली क्यों नहीं गिनी जाए? उसका कारण ये है कि वो इसके इस दायरे से बाहर कभी सोच ही नहीं पाते हैं लोग जो जो लगाते हैं। जी। और दूसरा, जर्नलिज्म वालों को भी ये उनके लिए ज़रूरी है कि कैसे उनका पेपर बिकेगा। वो शीर्षक उनके लिए बहुत ज़रूरी है, किसी को सेक्स गुरु का लेबल लगा देना। लेकिन ओशो ने 600 किताबें, 650 किताबें कही हैं। जी। वो माध्यम बन गई पुस्तक और 650 किताबें पढ़ने के लिए। तो आज उनके सेक्स की चर्चा नहीं होती है। आज वो गान 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 बियॉन्ड, वो गते गते हो गया है। उसका मतलब ये है कि अब वो ओशो की ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति पढ़ते हैं, मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, तंत्र सूत्रा विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ते हैं, गोरखनाथ की मरो है जोगी मरो पढ़ते हैं, बुद्धा का धम्मपद पढ़ते हैं लोग। सब किताबें चाहिए उनको। वो एक किताब पढ़ के वो तो सिर्फ माध्यम बनी जी। और माध्यम इस बात की भी बनी कि संत महात्मा ओशो की आलोचना करने लगे, क्योंकि वो इतने हिम्मतवर नहीं है कि वो आपको उस स्थान से ले जाएं जहां आप खड़े हैं। ओशो वहां से उंगली पकड़ते हैं और आपको उठा ले जाते हैं चेतना के शिखरों पर। तो अब इस इंटरव्यू को 2-3 पार्ट्स में बांटते हैं। हाँ। पहला पार्ट रहते हैं ओशो द गुरु। पहले हम ओशो पे चर्चा करते हैं कि एज अ गुरु वो क्या थे, क्या कॉन्स्ट्रक्ट थे वो, और किस तरह वो किस केमिकल में बदले या वो क्या फॉर्मेट बन गए कि जिसके कारण वो जीवन रूपांतरण ही करने लगे पूरी तरह। क्या था ओशो का जीवन, कैसे शुरू हुआ, क्या यात्रा थी, कैसे ओशो ओशो बन गए? ये गुरु होना एक जन्म की बात नहीं है जी। ये उनकी पूर्व जन्मों की साधना से जुड़ा हुआ है। तो ओशो मानते थे प्रारब्ध और संचित कर्म जो हिंदू धर्म में बिल्कुल उनका विश्वास था? मानने की बात नहीं है, जानते थे वो, क्योंकि वो उसमें से गुजरे हैं। जो व्यक्ति इन प्रक्रियाओं से गुजरा होता है वो जानता है जी। और जैसे उन्होंने अपने पूर्व जन्म की बात कही है कि मैं 21 दिन का अनुष्ठान कर रहा था और उसके बाद में शरीर छोड़ने की बात थी और मुक्त हो जाने की बात थी, संबोधि को उपलब्ध हो जाने की बात थी। तो 18 दिन के भीतर किसी ने उनकी हत्या कर दी। तो वो 3 दिन रह गए थे जो उनका अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ था पूर्व जन्म में। मतलब ओशो ने पूर्व जन्म की एक घटना बताई। हाँ, और जो गुरु होता है जिसने पूर्व जन्म में साधना की होती है वो पैदा ही जागृत होता है। जैसे आप झीना सा पर्दा रह गए, आपने हटाना और पार हो जाना है। आप उसको उस सूर्य की पहली किरणों को देख रहे हैं, आलोक पहले आ रहा है आपके भीतर, अभी सिर्फ उसको आपने हटा देना है और आप सत्य में प्रवेश कर गए। तो इतने तक तो पूर्व जन्म में ही पहुंच गए थे वो। जी जी जी। तो वो जागे हुए पैदा हुए और जो जागृत पैदा होता है उसको तो अपना पथ प्रशस्त करना आता है कि मुझे बस ये पूर्ण उपलब्धि करनी और बांटना है। तो उन्होंने कहीं लिखा कि वो पूर्व जन्म में क्या थे, कहाँ थे? हाँ, तिब्बत में थे।
अच्छा, लामा तिब्बत थे? में, हाँ तिब्बत में, और उसकी पुष्टि की है हाँ। लामा कर्मपा ने हाँ। कि जो तिब्बत में क्या करते हैं कि जो उनके पहुँचे हुए गुरु होते हैं जी, उनकी बॉडी को रखते हैं, रिस्टोर करते हाँ हैं, बिल्कुल, रिस्टोर करते हैं। बिल्कुल, हाँ। और जैसे दलाई लामा है, और लामा कर्मपा एक आध्यात्मिक तल के गुरु होते हैं जी, यहाँ पे उनकी परंपरा में। जी। तो ओशो के एक शिष्य जब लामा कर्मपा को मिलने गए तो उन्होंने लॉकेट देखा, हुँ, और वो जो लामा थे वो इनके आगे झुक गए कि ये हमारे पूर्व जन्म के गुरु हैं, इनकी एक बॉडी हमारे यहाँ वहाँ रखी है वाह! तिब्बत में। हुँ, और बताया भी कि 97 नंबर है, ऐसा कुछ बताया। हुँ, हुँ, हुँ। तो ओशो जो अपनी वो बॉडी पूर्वजन्मों की देखने गए? वो तो आप शरीर छोड़ के देख सकते हैं ना, आपको अच्छा, जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। अच्छा। ऐसे तल का व्यक्ति तो बॉडी से आना-जाना रहता ही है उसका बाहर ही। और ओशो ने कई बार कहा है, उदाहरण दिए कि मैं जब चाहूँ शरीर छोड़ के मैं ट्रैवल कर लेता हूँ। अच्छा, मतलब ये ठीक है, ओशो को पढ़ने वाले ये जानते होंगे। आम लोगों या मेरे लिए भी ये नई जानकारी है कि वो पूर्व जन्म में यकीन रखते थे और वो तिब्बती लामा थे पिछले जन्म में। तो ये तो हुआ पूर्व जन्म जो सिंचित और प्रारब्ध कर्म लेकर ओशो जन्मे। फिर क्या रहा उनका जीवन यात्रा? तो और मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हाँ, आप करीब अभी रहे हैं। इसी में से उन्होंने बताया है, उनकी पुस्तक का नाम है मैं कहता आँखन देखी। हुँ, उसके पहले ही प्रवचन में महिपाल जो फ़िल्म एक्टर थे, जी, उन्होंने उनसे इंटरव्यू लिया था और पूछा था हाँ, कि आप कौन हैं, क्या हैं, जी, कैसे आपका इस पृथ्वी पर आना हुआ? हुँ, तो उन्होंने बताया कि वो जो 18 दिन के बाद 3 दिन रह गए थे, हुँ, उस यात्रा को मुझे पूरा करने में इस जन्म में 21 साल लगे। अच्छा, क्योंकि वो जो मोमेंटम बना हुआ था पूर्व हाँ, जन्म का, हाँ, वो मोमेंटम टूट गया, तो वापस उस चीज़ से जुड़ने के लिए हाँ, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हुँ, तो ये जीवन पहले 21 साल मैंने साधना में लगाए हैं। हुँ, तो वो आप अगर उनका पहले 21 वर्षों का जीवन देखें ओशो का, जी, तो खूब साधनाएँ की हैं। 3-4 बजे उठ के और कभी पेड़ पे बैठे ध्यान कर रहे हैं, शरीर नीचे गिर पड़ता है, फिर किसी और को पता लगता है। ऐसी बहुत साधनाएँ की हैं, उनका वर्णन ओशो ने स्वयं किया है जी, कि तब 21 मार्च को 1953 को भंवरताल जबलपुर के बगीचे में जब साधना कर रहे थे, तब उनको एनलाइटनमेंट हुई। कैसे हुई? क्या हुआ? बस वो जैसे 100 डिग्री तक पानी उबलता है और भाप बन जाता है। तो हाँ, जब उन्होंने साधना करते-करते उस स्तर पर आ गए कि अब वो शून्य हो गए। इस पूरे प्रोसेस में उनको कोई गुरु नहीं मिला, कोई मार्गदर्शक वो नहीं ढूँढ मिला? ही नहीं रहे थे गुरु। ऐसा है कि ऑकल्ट जगत में, मिस्ट्री के जगत में ये होता है कि जब आपका फूल खिलने को होता है, हाँ, तो अदृश्य शक्तियाँ आपको सहयोग करना शुरू करती हैं। हुँ, हुँ, आखिर आप इस अस्तित्व के पुत्र हो। हुँ, आप इस अस्तित्व को कुछ अनुदान दे के जाना चाहते हो। आपका फूल खिलेगा तो सुगंध चारों ओर फैलेगी। तो आपको होल एक्जिस्टेंस स्टार्ट्स कोऑपरेटिंग विद यू। हाँ, उस तब आपको एक व्यक्ति के रूप में गुरु नहीं, आपको कितने ही सहयोगी मिल जाएँगे। उनको ओशो को एक पागल बाबा मिले, मस्तो बाबा मिले, हुँ, और एक और बाबा मिले। ऐसे उन्होंने अपनी गोल्डन चाइल्डहुड की ज़िक्र किया है। हुँ, तो 3 बाबा उनको इसमें सहयोग दे रहे थे, जी, लेकिन उन्होंने किसी को गुरु नहीं गुरु नहीं माना। माना। क्योंकि हमारे भारत में ये बिलीव किया जाता है कि गुरु शिष्य परंपरा है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ये रामकृष्ण की बात आप कर रहे हैं, जी, तो उनको भी जो अंतिम घटना घटी, तो तोतापुरी जी आए जी, और उन्होंने, यस, हाँ, शक्तिपात, उनको अद्वैत के दर्शन कराए। जी, तो ऐसे तो होता है, हुँ, लेकिन जब आप उस अवस्था में आ जाते हैं, तो आपको सहयोग अस्तित्व देता है किसी न किसी रूप में। कोई न कोई चला आता है आपके पास। तो ये जो 3 संतों का ज़िक्र किया, वो हाँ, बीच-बीच में मिलते रहे हाँ, उनसे हाँ। और उनकी जो दुविधाएँ मन में साधना के दौरान की दुविधाएँ वो ओशो को कोई दुविधा नहीं रही थी, उनका मार्ग स्पष्ट था। हुँ, उनको तो ये है कि दूसरे लोग चिंता करते हैं उनके बारे में, वो चिंता नहीं कर रहे। हाँ, वो निश्चिंत हैं अपनी साधना से, आश्वस्त हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कन्फ्यूज़न में था। हुँ, वो उनके लिए वो पथ प्रशस्त हो चुका है, वो चल रहे हैं उसके ऊपर।
खींचे जा रहे हैं और वो खतरों में जाना, साहसिक कार्य करना, वो सब करते रहे वो।